यस सर, हैच रहेगी थी। हाँ, तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि जो हैच कमांड बेसिकली यूज होती है वो हम सेक्शनिंग के लिए यूज करते हैं, कि जब भी आपको कोई सेक्शन करना हो किसी पार्ट के अंदर या किसी पार्ट को सॉलिड हमें शो करना है, ठीक है, कि कौन सा पार्ट आपका होलो है, कैसे कौन सा आपका सॉलिड में है। जब हम कोई सेक्शन व्यू को काटते हैं तो वो आपका हैच से पता लगता है, ठीक है। तो हैच करने के लिए आपके पास क्या करोगे, मान लो सबसे पहले आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, इसके अंदर मुझे हैचिंग करनी है, ठीक है। या फिर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट्स के अंदर, एक लाइन में यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड जो होगी हमारे पास, अगेन एक लाइन लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास लाइनें हैं, अब मुझे क्या करना है, सेक्शन व्यू दिखाना है कि आपका जो ये अंदर का जो पार्ट है वो होलो है, जो ये लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, ये आपके होलो रहेगी, और साइड के व्यू को सॉलिड में शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड व्यू में हम हैचिंग करेंगे, ठीक है। हैचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हैच की कमांड में आप चाहोगे, जैसे आप हैच के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं हैच के, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे साइड में कि यहाँ पर एंगल के थ्रू है, ANSI 3.1 है, ANSI 3.2 है, ठीक है। साथ के साथ नीचे की तरफ तो काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ब्रिक्स का हो गया, आर्क का हो गया, ठीक है, क्ले हो गया, क्रॉस हो गया। तो यहाँ पर काफी सारे हैचिंग्स आप यहाँ पर शो कर सकते हो, ग्लास की हैचिंग शो करनी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैकेनिकल्स के लिए हम बेसिकली जो लाइन हम लगाते हैं वो लाइन यहाँ से शो करेंगे। इस लाइन पे आपको मतलब इस पैटर्न को आपको पिक करना है। ये पैटर्न पिक करते ही आपको जहां पर भी हैच करना है वहां पर कर्सर को लेके जाना है। जैसे देखो मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर हैचिंग चाहिए तो मैंने वहां पर क्लिक कर दिया, तो उस एरिया के अंदर वो क्या करेगा, वो हैच कर देगा वहां पर। ऐसे ही मुझे इस एरिया के अंदर करना है, तो यहाँ से दो एरिया है जिसमें मैंने क्या किया, हैचिंग कर दी है इसके अंदर, ठीक है। अंदर का जो पोर्शन है वो हम खाली रखेंगे, तो यानी आपको यहाँ से पता लगेगा कि जो आपके पास हैचिंग हुई है मतलब वो पार्ट आपके पास सॉलिड रहेगा। इसी तरह ना यहाँ पर ये तो था आपके पास पैटर्न्स थे, पैटर्न के साथ साथ आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आपको हैचिंग के। जैसे यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शंस है। पैटर्न्स में क्या होता है कि जो भी आप पैटर्न यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो ये उस पैटर्न को शो करता है अपने हैच के अंदर। जैसे देखो मैं यहाँ से डबल लाइन उठा रहा तो डबल लाइन शो करेगा, ये एंगल के थ्रू उठा रहा तो इस तरह से शो करेगा, ठीक है। किंतु अगर आपको मान लो कई बार क्या होता है कि हमें इनको बिल्कुल सॉलिड आपको रखना है, सॉलिड सरफेस में आपको इसको शो करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे आप पैटर्न के बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ तीन ऑप्शंस मिलते हैं आपको हैच के अंदर। एक होता है सॉलिड होता है, एक ग्रेडियंट होता है, एक आपका पैटर्न होता है नॉर्मल। पैटर्न में तो वही आपका पैटर्न उठाएगा जो भी आपने चूज किया है। अगर आप इसको पूरा सॉलिड करना चाहते हो तो यहाँ से इसको सॉलिड कर सकते हो। जैसे आप उसको सॉलिड करोगे तो देखो वो बिल्कुल पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट्स का भी यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट्स मीन्स होता है दो कलर का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास। वहां से आप नीचे की तरफ देखोगे तो दो कलर को आप अपनी तरह से चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ब्लू और येलो दिए हुए हैं, आप इनको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर यहाँ पर रखना है। मान लो मुझे ये कलर रखना है तो यहाँ से मैं इस कलर को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। येलो कलर को मुझे चेंज करना है तो येलो कलर का मैं इस कलर के साथ यहाँ से इस कलर के साथ चेंज कर देते, तो दोनों कलर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। उसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन था हमारे पास, ये सॉलिड हो ही गया है, ग्रेडियंट, और साथ में पैटर्न था हमारे पास कि आपको नॉर्मली पैटर्न रखना है तो पैटर्न का यहाँ पर सिंपल यूज करोगे। अब इसके साथ ना नीचे की तरफ ना एक ऑप्शन आपको मिलता है कि हैच जो कलर है, कि हैच का जो आपको कलर रखना है वो कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर ये दिखा रहा है बाय लेयर, यानी जो ये लाइनें हैं ये आपके किस कलर में होनी चाहिए, जो आपने हैच लगाया हो किस कलर में होना चाहिए, इसका कलर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मान लो मुझे येलो कलर में रखना है तो यहाँ पर देखोगे जो आपने हैचिंग लाइन लगाई है वो येलो कलर की आपके पास हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह इसका बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड में भी आप डिफरेंट कलर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक कलर लिया है तो पूरा उसने क्या किया, हैच का जो आपके पास का एरिया था उसका पीछे से क्या किया, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसको हम नन रहने देंगे, मतलब कोई बैकग्राउंड चेंज नहीं करेंगे, और जो कलर होगा वो भी हम बाय लेयर के हिसाब से चूज करते हैं इसमें, ठीक है। ये तो थी ये चीज। उसमें कई बार आप यहाँ पर देखोगे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि हैच की जो आपकी जो लाइनें हैं ना वो काफी कम आपको दिखाई दे रही है ना। तो अगर आपको इसको बढ़ाना है, जैसे मान लो इसके स्पेस को इंक्रीज करना है आपको, तो आप इसका स्केल साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। कहाँ से करोगे, यहाँ पर देखो एंगल के जस्ट नीचे की तरफ आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है उसका बेसिकली हमारे पास स्केल साइज दिया हुआ है। तो इसको स्केल साइज को जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा, मान लो मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ,
एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो हैच आपने लगाई थी उनका जो साइज है वो चेंज हो गया है, उनकी लाइनों के बीच का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है। इसी तरह आप अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे आपकी ड्राइंग के लिए रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से रख सकते हो। मान लो 2 करना है तो 2 कर लेंगे, 1 रखना है तो 1 रख लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। और साथ में अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है। नॉर्मली जो यहाँ पर देखो एंगल कितना है हमारे पास, 0 का एंगल है, ठीक है। कि तो नॉर्मली जो हमारे पास हैचिंग की लाइन होती है वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं हम उसको। तो अगर आपको इन लाइनों को चेंज करना है, मान लो आपको कई बार क्या होता है कि मान लो ये आपकी जो लाइन है इस डायरेक्शन में जा रही है, आपको इसकी रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, यानी इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल प्रोवाइड करोगे 90 डिग्री, एंटर करोगे तो आपके पास जो हैचिंग लाइन है वो देखो चेंज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो आप ये एंगल भी इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, क्लोज करना है। जैसे आप क्लोज करोगे तो वहां पर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या करेगा, हैच को शो कर देगा, जो भी आपको हैच लगाना होगा, ठीक है। सभी को समझ में आया हैच कमांड कैसे लगाना है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ना, ये तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड, एलिप्स कमांड कर ली हमने, आर्क कमांड के बारे में की थी। इसमें कुछ ड्राइंग्स है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस ड्राइंग्स की, यहाँ पर हमारे पास ये ड्राइंग्स दी हुई है। ये ड्राइंग्स नहीं बना के देखी ना हमने। अगर देखो इस ड्राइंग्स को मैं बनाना सीखूं तो हम इसको कैसे बनाएंगे? बना ली थी सर ये वाली हो गई दोनों? यस सर। दोनों यस हो सर। गई ना ये? हाँ जी सर, हो गई थी, दोनों हो गई थी। ठीक है, तो इसमें दूसरे वाले का हम करते हैं भाई। मैं दूसरे ड्राइंग्स यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। हम बेसिक इसमें जाएंगे और जो 5th नंबर की जो ड्राइंग्स है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका किसका है, पॉलीगन का है, एलिप्स है और लाइन प्रॉपर्टी है। पॉलीगन की कमांड मैंने आपको बताई है, सिर्फ मेरे ख्याल से रेक्टेंगल समझाया है ना? नो सर। यस सर। सिर्फ रेक्टेंगल बताया है ना? हाँ सर, रेक्टेंगल ही हुआ अभी बस। तो ठीक है भाई, पहले एक आप पॉलीगन की कमांड देख लो कि पॉलीगन देखो, जहां पर आपके पास रेक्टेंगल की कमांड होती है ना, उसके साथ ही जस्ट आपको एक एरो का बटन आपको मिलता है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको कमांड मिलेगी पॉलीगन की, ठीक है। तो आप पॉलीगन पे आप क्लिक करते हो। जैसे आप पॉलीगन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछता है नंबर ऑफ साइड, कि आपका जो पॉलीगन है उसकी आपको साइड कितनी रखनी है। अब आपको पता है कि जो हमारा पॉलीगन है वो 3 साइड का भी हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, इस तरह से उसकी साइडें इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो जैसे भी आपको जो भी आपको साइड चाहिए, मान लो मुझे 5 चाहिए तो आप पेंटागन मुझे बनाना है तो आपने 5 साइड दी, एंटर किया। जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन। अब सेंटर आपको कब प्रोवाइड कराना है, जब आपके पास कोई सर्कल के थ्रू आप किसी पॉलीगन को लगा रहे हो, ठीक है। कोई आपके पास सर्कल गिवन है, उसके ऊपर आपको पॉलीगन लगाना है या उसके अंदर आपको पॉलीगन लगाना है, तब हम इसका यूज करते हैं। अदरवाइज आप किसका यूज करके बनाते हो, एज का यूज करके बनाते हो हम पॉलीगन। मान लो अब जैसे मैंने बोल दिया कि आपको एक पॉलीगन बनाना है। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। आ रही है यस सर। ठीक है, वो बीच में कॉल आ गई थी यार, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर ना मैंने आपको बताया कि मान लो आपको क्या करना है, पॉलीगन लगाना है जिसका एज मान लो 25 का हो, 50 का हो, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एज का जो ऑप्शन है हम उसको चूज करेंगे। एज पे आपको क्लिक करना है और ये आपसे पूछता है फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द, यानी आपको कहाँ से स्टार्ट करिए। मान लो मुझे यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर, तो मैंने एक पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद देखो ये उसका एज दे देता है, सेकंड एज पॉइंट आपको कितना रखना है। तो यहाँ से आप वैल्यू टाइप करोगे, मान लो मुझे 25 का चाहिए तो मैंने 25 एंटर किया और एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैं 25 मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखो उसने एक पॉलीगन लगाया, जिसमें सभी जो एज होंगे वो हमारे पास कितने के होंगे, 25 के होंगे। यहाँ से अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे और ये देखो इस तरह से आपके पास जो एज होंगे वो आपके पास कितने के मिलेंगे, आपको 25 के एज मिलेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आप एज के थ्रू आप लगाओगे। अदरवाइज आपके पास क्या है, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल गिवन होता है, मान लो यहाँ से एक 20 रेडियस का या 20 रेडियस का एक मैं सर्कल लगा लेता हूँ। ये मैंने 20 रेडियस का एक सर्कल लगाया, ये आपके पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देखो, या तो इसके चारों तरफ आपको, मतलब इसके बाहर की तरफ आपको पॉलीगन बनाना है या इसके अंदर की तरफ पॉलीगन बनाना है, तब हम किसका यूज करते हैं, यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करेंगे जो इसने दिया कि आपको सबसे पहला तो ऑप्शन वही आएगा कि आपको कितने साइड का यहाँ से जितनी, मान लो मुझे 6 साइड का चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 6 एंटर किया। अब ये सेंटर पॉइंट पूछा है, तो आपको सर्कल का वो सेंटर पॉइंट चूज करना है, तो यहाँ से मैंने सर्कल का ये सेंटर पॉइंट में चूज कर लेता हूँ। जैसे आप सेंटर पॉइंट चूज करते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, ठीक है। इंस्क्राइब्ड मतलब होता है कि आप जो पॉलीगन लगाना चाहते हो वो सर्कल के अंदर लगाना है आपको, तब हम इंस्क्राइब्ड का हम यूज करते हैं। अगर सर्कल के आपको बाहर लगाना है तो हम किसका यूज करेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं देखो इंस्क्राइब पे क्लिक करता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया। अब सर्कल का कोई भी क्वाड्रेंट्स में टच करता हूँ, मतलब मैंने ये क्वाड्रेंट टच कराया या ये क्वाड्रेंट टच कराया, ठीक है। तो जो भी आपका पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के अंदर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो 6 साइड का हमने पॉलीगन लिया था और उसने क्या किया, वो सर्कल के अंदर बना है। ऐसे ही दोबारा हम पॉलीगन की कमांड को मैंने स्टार्ट किया, नंबर ऑफ साइड मैंने 6 दी और सेंटर पॉइंट अगेन मैंने यही रख लिया, सर्कल का था। अब इसको मैं रखता हूँ बाहर की तरफ, सर्कमस्क्राइब्ड। और अब मैं उसी क्वाड्रेंट को चूज करता हूँ जो मैंने पहले चूज किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पॉलीगन बना है वो बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। यानी आपके सर्कल की रेडियस के हिसाब से बनेगा, जो भी आपके पास सर्कल की जो रेडियस होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिक उसकी डायमेंशंस वगैरह खुद से उठा लेगा जो भी इसको रखनी होगी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो अब आपकी, जैसे मैं आपको ये ड्राइंग्स की बात बता रहा था, जैसे आपके पास ये ड्राइंग्स आ जाती है यहाँ पर कि ये 2 ड्राइंग्स हमें बनानी है बेसिकली, इसमें हमें इसका यूज करना है। तो यहाँ पर जो आपके पास है पॉलीगन कमांड है, एलिप्स की कमांड है और साथ ही साथ लाइन प्रॉपर्टीज है। तो पॉलीगन और एलिप्स हम कर चुके हैं। तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, मान लो ये डायग्राम बनाना है। अब बताओ मैं इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास देखो रेडियस 50 का एक सर्कल गिवन है, तो आप क्या करोगे, पहले एक रेडियस 50 का एक सर्कल लगाओगे। तो यहाँ से हम सर्कल की कमांड को चूज करेंगे और यहाँ पर मैंने एक सर्कल लगा लेता हूँ जिसकी जो रेडियस होगी वो 50 होगी। एंटर किया मैंने, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करा लेता हूँ, ठीक है। ये हमने शिफ्ट कराया। उसके बाद क्या करना है आपको, डायग्राम में दिया हुआ है अपने ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग कि अब आपको देखो 2 पॉलीगन लगाने हैं। एक तो पॉलीगन जो होगा वो बाहर की तरफ है आपके सर्कल से, और एक ही पॉलीगन है जो आपका अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ है उसकी साइड अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 साइड का आपको बनाना है, ठीक है। तो सेम आप क्या करोगे, पॉलीगन और अंदर का जो है वो 4 साइडों का होगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, सिंपल से पॉलीगन की कमांड को चूज करना है। साइड हमारे पास 6 रहेंगी और सेंटर दे दें उस पॉइंट का। और उसके बाद आपको अब ये बाहर की तरफ है तो सर्कमस्क्राइब करेंगे इसको और इस पॉइंट पर हम टच कराएंगे यहाँ से, इस क्वाड्रेंट पर, यानी इस क्वाड्रेंट को आप टच कराओगे तो सेम ऐसी पोजीशन आएगी जैसे वैसे मेरे ड्राइंग में थी। अब ऐसे ही दोबारा से हमने क्या किया, पॉलीगन कमांड को स्टार्ट किया। अब नंबर ऑफ साइड देंगे 4, क्योंकि जो अंदर वाला जो हमारा पॉलीगन था उसकी साइड 4 थी। उसके बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद हम सेंटर पॉइंट को चूज करेंगे। जैसे आप सेंटर पॉइंट को चूज करते हो, अब आपको क्या ऑप्शन देना है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो आपको इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल पर क्लिक करना है और उस क्वाड्रेंट को टच कराना है। इस तरह से आपके पास यहाँ पर पॉलीगन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, ड्राइंग्स में एक सर्कल रहेगा, ये जो सर्कल है। अब इस सर्कल को बताओ मैं कैसे लगा सकता हूँ। दिखाई दे रहा है ना सभी को सर्कल? यस सर। बताओ फिर कैसे लगाएंगे इसको। इंस्क्राइब करेंगे सर। इंस्क्राइब करेंगे नहीं, सर अब सर्कल की कमांड देके उसमें पॉइंट्स वाली लगाएंगे। सर्कल की कौन सी कमांड में चूज करूंगा, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर या फिर सेंटर डाया सर, 2.25? सेंटर डाया सेंटर सर। किंतु डायमीटर तो हमारे पास ट्राइंग्स में गिवन ही नहीं है। कितना डायमीटर का लगाओगे? सर पॉइंट्स वाला लेंगे, पॉइंट 10 पूरा 10 वाला। टेंजेंट वाला लेंगे ना। टेंजेंट, टेंजेंट और देखो 2 ऑप्शन है, टेंजेंट टेंजेंट एक रेडियस के थ्रू है, एक टेंजेंट 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 है, कौन सा यानी चूज करोगे? टेंजेंट टेंजेंट रेडियस टेंजेंट सर। होगा। रेडियस रेडियस वाला उसका नहीं कर नहीं है। सकते, देखो रेडियस नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है। किंतु हमारे पास जो ट्रिपल टी जिसको हम टेंजेंट टेंजेंट बोलते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर अपने ड्राइंग्स में देखोगे कि आपके पास जो ये लाइन, जो आपका सर्कल है, इस लाइन को भी टच करके जाएगा, इस लाइन को भी टच करके जाएगा, इस लाइन को, यानी आपको 3 जो टचिंग पॉइंट है वो आपको मिल रहे हैं,
ठीक है। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो सर्कल का आप चूज करोगे वो आप लगाओगे ये ट्रिपल टी, जिसको हम टेंजेंट टेंजेंट बोलते हैं। इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी, सेकंड टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी, और जो थर्ड टेंजेंट लाइन है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन जाएगा जो हमारे पास गिवन था इस ट्राइंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी रेडियस आपको शो करना है, तो रेडियस के लिए हम किसमें जाएंगे, डायमेंशंस के अंदर, जो हमारे पास रेडियस का ऑप्शन है उसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ से इसको रेडियस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और देखो इसमें ना नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पर डायग्राम आपका सेम ही है, बस यहाँ पर अब क्या किया गया, इसने रेडियस 50 का एरिया है, जो बाहर का पॉलीगन है आई थिंक उसके जो एज है वो 8 कर दिए हैं, अंदर का सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये एलिप्स लगाना है। एलिप्स बना सकते हो, ये जो 2 एलिप्स है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो यहाँ से जो इसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, इसने जो एलिप्स का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब जो आपको एक तो 15 आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस एलिप्स की बात करूं, जो ये वाला एलिप्स है हमारे पास, इसका जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास 15 होगा, यानी इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपके पास कितने का होगा, 15 का होगा। ठीक है, अब इसको बनाना है तो एलिप्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिप्स की कमांड में हम जाएंगे। यहाँ पर हमने एलिप्स लगाया था सेंटर एक्सिस एंड के थ्रू लगाया था, सेंटर के, हम इसको सेंटर के थ्रू लगाना पड़ेगा। सेंटर, उसको सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कराना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस सर्कल के क्वाड्रेंट को टच कराएंगे हम यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ तक होगा। और जो ये सेकंड पॉइंट है, यानी ऊपर की तरफ माइनस एक्सिस की बात करूँ तो वो आपको रखनी है 15। एंटर करोगे तो इस तरह से एलिप्स लगा देगा। दोबारा फिर एलिप्स की कमांड को स्टार्ट किया, सेंटर पॉइंट चूज किया हमने। अब जो पहला जो क्वाड्रेंट रखना है वो इसका ये क्वाड्रेंट रखोगे, सॉरी इसने जो ये उठाया है वो एक्सिस एंड के थ्रू उठाया है, हमें सेंटर का चूज करना है, सेंटर के थ्रू उठाएंगे ये, और फिर इस एंड को रखेंगे। और अब जो ये डिस्टेंस होगा आपके पास वो 15 का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अगर आप यहाँ से अब इसका डिस्टेंस मेजर करोगे, जो आपके पास लीनियर डिस्टेंस था इसका और इसका जो पॉइंट रहेगा, सॉरी ये शायद इसने पॉइंट गलत उठा लिया भाई, लीनियर डिस्टेंस हमने पिक किया यहाँ से, और इसका ये एंड पॉइंट ये दिखा रहा है भाई 14 पॉइंट जो दिखा रहा है। इसको दोबारा लगाते हैं, यहाँ से हमने इसको डिलीट किया, एलिप्स सेंटर, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा आपका ये, और ऊपर की तरफ हो गया आपके पास जो डायमेंशन थी 15। एंटर। ठीक है, अब इसको हम मेजर करते हैं, ये वही इशू है कुछ इसमें, इसको जब हम वैल्यू हम 15 डाल रहे हैं, डायमेंशन शो कर रहा है 1491। इसको हम चेक करते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, मॉडिफाई, राउंड ऑफ हमारा 0 ही है, स्केल फैक्टर भी 1 है। ठीक है, सारा स्केल फिट इसने दिया, यहाँ से क्लोज। और सेकंड डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो इसका ये ना मेजर करके इसका जो डिस्टेंस है वो देखते हैं, यहाँ से ये और ये इसने ठीक उठाया हुआ, ये हमारे पास 15 रहेगा। ऐसे ही सेम हमने यहाँ पर भी तो सेम ही किया है, ये डिस्टेंस और नीचे की तरफ ये डिस्टेंस। अब इसमें देखो चेंजेस दिखा रहा है, मतलब ये पता नहीं इसमें क्यों कर रहा है भैया। इसको डिलीट किया दोबारा, और यहाँ से अगेन हमने एलिप्स लगाया सेंटर के थ्रू, ये पॉइंट सबसे पहला ये पॉइंट हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये, वो हमारे पास होगा 15। इसमें एरर दे रहा है भाई, देखो ये मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर एरर में ही दिक्कत है, कुछ इसके अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि ये हम जो डायमेंशंस दे रहे हैं वो 15 के है, तो वो 15 ही आएगा भाई आपका। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आता था ये ड्राइंग्स के बाद जब हम बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट ड्राइंग्स होगी। अब इसमें ना एक चीज और आती है आपके पास, लाइन प्रॉपर्टीज की देखो बात कर रहा है वो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो या कोई भी आप लाइन बनाते हो तो उसको बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज की बात करता है।
जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई, यहाँ से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेक करना है तो आपको नॉर्मली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है लाइन पर और राइट क्लिक कर देना है ऊपर। जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शंस मिलता है प्रॉपर्टीज का, आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टीज का बॉक्स जो है वो ओपन होगा। यहाँ इस तरह से होता है। ये इस तरह से रहेगा भाई, ठीक है। जिसमें आप क्या कर, ये आपको उसमें कलर के बारे में शो करेगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट बनाया है क्या कलर है, क्या उसका लेयर है, लाइन टाइप उसका क्या है, लाइन उसका स्केल क्या है, लाइन वेट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर शो कर देता है भाई। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से जो भी आप कलर रखोगे तो आप उस लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर, येलो कलर, जो भी आपको रखना है, येलो कलर का रखना है तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, आपकी लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो आप ऐसे ही मतलब वो सिंपल लाइन नहीं होगी। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करो, मान लो मैं इस पॉलीगन की ही बात करता हूँ, तो यहाँ से पॉलीगन को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो सेम उसकी प्रॉपर्टीज वो दिखाएगा। तो ऐसे आप इसके अंदर भी आप वही सेम चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइन वेट क्या करना है, कलर आपको चेंज करना है, लाइन वेट आपको उसका चेंज करना है, तो जो भी आपको चेंज करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाके, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर भी नेक्स्ट कमांड हम करेंगे जो भी होगा आपके पास। अब यहाँ से ये आपका जो ड्रॉ का जो पैनल है वो लगभग हमारे पास हो ही जाता है। इसमें ना एक चीज और आती है, कौन सी रहेगी, एक ना इसके अंदर ड्रॉ के अंदर जब हम जाते हैं ना, नीचे की तरफ आपको कुछ कमांडें मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कमांड आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें एक कमांड होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, बेसिकली प्रोजेक्शंस के लिए काम आती है, रेफरेंस लाइन की तरह हम इनका यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो लाइन होगी इसके अंदर वो आपकी एक तरह से इन्फिनिटी लाइन होती है। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करूँ वो आपकी इन्फिनिटी लाइन होगी। जैसे मान लो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे मुझे ये दिखा रहा है कोई ये लाइन मैंने लगाई, उसके बाद मैं दोबारा में एक लाइन मैंने यहाँ पर लगाई, एक लाइन मैंने, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये लाइन लगाता रहूंगा तो वो क्या करेगी, आपकी इन्फिनिटी होगी। जैसे मैं देखो इसको कितना भी जूम आउट कर लो इसका कोई एंड हमें नहीं मिलेगा। तो एक तरह से रेफरेंस लाइन के लिए हम काम करते हैं जब हमें रेफरेंस लेना हो किन्हीं लाइनों पर, ठीक है, ताकि हम उसके ऑब्जेक्ट को वहां पर बना सके। अब जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में रखना है, वर्टिकल रखना है, एंगल पर रखना है, या किसी ऑफसेट किसी दूर डिस्टेंस पर आपको रखना है, तो वो चीज आप यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे हॉरिजॉन्टल जो लाइन चाहिए वो हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आपकी जो जितनी भी लाइन लगेगी अब वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ से अगर मैं दोबारा इसको कंस्ट्रक्शन लाइन को लेता हूँ और वर्टिकल करता हूँ तो अब जितनी भी लाइन आपके पास रहेगी वो वर्टिकल के अंदर आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसी तरह ऑप्शंस आता है आपके पास, एंगल का ऑप्शंस भी आता है कि जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइंस है, एंगल मुझे चाहिए तो आप एंगल पे क्लिक करोगे, कितने एंगल पर आपको लगाने हैं। तो मान लो मुझे 45 डिग्री एंगल पर चाहिए तो हर एक जो लाइन आप लगाओगे वो 45 डिग्री के एंगल पर लगेगी, इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन लाइंस को आप लगा सकते हो। अब बेसिकली हमने ना वो किया था, क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था, है ना। हेलो, यस सर। हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था ना, भूल गए, यस सर। भूल गए, क्यों करते थे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज। एंगल्स के लिए सर, एंगल्स पे अगर कोई ड्राइंग बनानी है तो। हाँ, मतलब हमारे पास अगर कोई लाइन आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पर चाहिए तब हम किसका यूज करते थे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करते थे, है ना। किंतु उसमें ना एक चीज थी कि जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं तो उसका एक फार्मूला होता है कि हम क्या लगाते थे कि एट द रेट लेंथ लेस देन और एंगल लगाते थे, ठीक है। यस सर। मान लो कोई ड्राइंग आपके पास ऐसी आ गई जिसमें आपको लाइन की लेंथ ही ना गिवन हो, लाइन की लेंथ गिवन नहीं है पर फिर भी वो हमें एंगल पर चाहिए, तब हम कैसे लगाएंगे, तब हम जो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है वो हम किसका यूज करेंगे, उसके केस में फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो आपको वो लगाना है वो तो आपको लेंथ के थ्रू उसको लेंथ आपको प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी वहां पर। किंतु अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन दे दी, मान लो उसका एंगल तो है आपके पास किंतु उसकी लेंथ नहीं है, तो उसके केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन का है वो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पोर्शन होगा फिर हम उसको क्या कर लेंगे, ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम कर लेते हैं एक तरह से, क्लियर। अब यहाँ से भी ड्राइंग्स में चलते हैं दोबारा। इसमें जो आपके पास 6 नंबर की जो ड्राइंग्स है उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास गिवन है।
ये ड्राइंग्स है भाई। देखो इसमें आती है आपके पास एक फ्रॉम कमांड आती है, एक आपके पास आती है ऑफसेट कमांड। ठीक है, तो पहले जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में कि ऑफसेट कमांड आपके पास क्या होगी। ठीक है, अब ऑफसेट क्या होता है बेसिकली, आपका जब भी आप ड्राइंग्स बनाते हो ऑटोकैड के अंदर, ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। मान लो आपको ये जैसे मेरे पास ये एक लाइन है यहाँ पर, ऑफसेट का मतलब है कि इसी लाइन की मुझे सेम कॉपी चाहिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो वो क्या करेगी, इसका ऑफसेट कर देगी वहाँ पर। ठीक है, जैसे मुझे ये सेम टू सेम लाइन चाहिए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ये 5 के डिस्टेंस पर, ये 10 के डिस्टेंस पर, तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट का यूज करते हैं। और ऑफसेट आपको यहाँ पर मिलता है भाई जस्ट एक्सप्लोर कमांड के जस्ट नीचे। ठीक है, जब हमारे पास एक्सप्लोर कमांड थी उसके जस्ट नीचे आपको क्या नीचे आ मिलेगी, भी गए। ऑफसेट। हाँ जी, तो देखो जो हमारे पास एक्सप्लोर कमांड के जो नीचे था ऑफसेट की कमांड, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे आप ऑफसेट को सिलेक्ट करते हो तो ये आपसे पूछता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी आप ऑफसेट डिस्टेंस के बारे में बताओ कि आप कितना जो है वो ऑफसेट लेना चाहते हो। तो यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस मान लो मुझे 5 का चाहिए, ये 10 का कर लेते हैं, मैं 10 कर लेता हूँ, एंटर, और उस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद देखो ऑफसेट, अब ऊपर की तरफ भी आप ले सकते हो, नीचे की तरफ आप ले सकते हो, जैसे आपकी लाइन होगी सेम वैसे ही लाइन। अगर आपकी लाइन किसी पर्टिकुलर एंगल पर थी तो उस एंगल पर भी उसको उठाएगी। ठीक है, अगर वो सिंपल हॉरिजॉन्टली चल रही है तो हॉरिजॉन्टल में उसका ऑफसेट लेगी वही। तो ऐसे ही आप कितना ही उसका ऑफसेट ले सकते हो। मान लो 10 मैंने यहाँ से लिया, 10 मैं दोबारा से यहाँ पर ले लेता हूँ, 10 मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर लाइन लगा सकते हो या उसकी कॉपी आप करा सकते हो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है, किंतु एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ऑफसेट सेम हो तभी हम दोनों डायरेक्शन में हम लेंगे। अगर आपको ऑफसेट की वैल्यू चेंज करनी है, मान लो अब यहाँ पर तो 10 10 था सभी का डिस्टेंस, मान लो कहीं किसी में चेंज करना है, तब ऑफसेट की कमांड को आपको दोबारा से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो था, देखो ये तो था हमारे पास सिंपल एक लाइन थी जो ओपन, आप बोल सकते हो कि ओपन स्केच था। अगर आपके पास क्लोज स्केच हो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ये रेक्टेंगल ही है यहाँ पर, सॉरी क्या बोलते हैं, पॉलीगन है हमारा। ठीक है, अगर मैं इस पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेता ना, तो पॉलीगन को भी अगर मैं बाहर की तरफ लेके चलता हूँ तो उसने क्या किया, हर एक लाइनों में मतलब उसकी 10-10 की ऑफसेट कर लिया वहां पर हर एक लाइन से। ऐसे अंदर की तरफ करता हूँ तो अंदर की तरफ कर लेगा, बाहर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ कर लेगा। मैंने यहाँ पर किया, तो अब इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हर एक जो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा, 10-10 का डिस्टेंस होगा भैया आपके पास। जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस आपके पास, ये भी आपके पास 10 का होगा। ऐसे ही यहाँ से ये जो लाइन का इसने डिस्टेंस उठाया वो भी 10 का होगा, यहाँ पर उठाया वो भी 10 का होगा, यहाँ से किया है वो भी 10 का होगा डिस्टेंस। और नीचे की तरफ आओगे तो ये भी आपके पास 10 का होगा और यहाँ से भी 10 का होगा। हर एक लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस ये उठाएगा वो 10-10 का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी आप किसी क्लोज सरफेस का भी कर सकते हो, और जो अपन का अपने पास जो ओपन ऑब्जेक्ट होगा तो उसका भी हम कर पाएंगे नॉर्मली। या फिर जैसे हमारे पास कई बार सर्कल होता है, मान लो यहाँ से मैंने एक सर्कल लगाया और ये मैंने रेडियस लिया, जितने भी रेडियस का, मान लो मेरे पास 10 रेडियस का एक सर्कल है, एंटर करेंगे और इसका मुझे ऑफसेट करना है, तो इसका ऑफसेट किया मैंने, 5 को ऑफसेट कर लिया, एंटर करोगे तो 5 बाहर की तरफ क्या करेगा, यहाँ पर बाहर की तरफ इंक्रीज कर देगा उसके रेडियस को, यानी बाहर की तरफ एक और ऑब्जेक्ट ले लेगा वो। ठीक है, तो यानी जो नेक्स्ट जो बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट लेके बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी आपके पास, 15 की होगी। ऐसे अगर अंदर की तरफ करोगे तो अंदर की तरफ उसका 5 का ऑब्जेक्ट ले लेगा, यानी उसकी जो रेडियस होगी वो 5 की होगी आपके पास। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट कमांड का हम यूज कहाँ पर करेंगे, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल्स थे, अब मान लो मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल्स को बनाना है। तो सबसे पहले आपको देखो एक 100 के बाय 25 का रेक्टेंगल दिख रहा है ना सभी को। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई यहाँ पर, ये और ये। ठीक है, इस तरह से होगा भाई ये। अब ऑफसेट में देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, बाकी जो इसका प्रोसीजर होगा वो कल करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या करना, नॉर्मली रेक्टेंगल की कमांड को चूज करके एक 100/25 का एक रेक्टेंगल बना लेना है। इस तरह से आप क्या करोगे, रेक्टेंगल बना दोगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब आपको अंदर की तरफ एक और रेक्टेंगल बनाना है जो कितने का होगा, मेरे पास 25/10 का होगा। यहाँ से अगर ये डिस्टेंस आप देख पा रहे होगे वो 10 होगा जो यहाँ पर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर तो है हमारे पास, ये तो है, किंतु आपको ऊपर रेक्टेंगल कमांड तो लगेगा, किंतु उसको स्टार्ट कहाँ से करोगे, बनाओगे कहाँ पर, वो पॉइंट नहीं है। तो उस पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये या तो ये पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा, यहाँ से ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, आपके पास जो ये लाइन है इसका आप ऑफसेट लोगे, इस लाइन को ऑफसेट कराएंगे हम कितने का, 5 का, जो होगा एक्स की डायरेक्शन में। जैसे आप इस लाइन को ऑफसेट कराओगे तो यहाँ पर आपके पास वो इस तरह से एक लाइन लगा देगा ऐसे।
ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, फिर y का जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपके पास वो 7.5 का है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो मेरे पास नीचे की जो लाइन है उसको सेट कराएंगे, जो उसको इस तरह से काटेंगे, इस तरह से, यानी यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट मिल जाएगा। और जैसे आपके पास पॉइंट मिल जाता है फिर आप क्या करोगे, सिंपली रेक्टेंगल की कमांड को चूज करोगे और 25/10 का एक रेक्टेंगल लोगे और जो यहाँ से आप इसको ऐसे बना दो, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपके पास ये लाइन थी और ये लाइन थी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर आपको ये बनाना है और ऐसे ही फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। जो ये प्रोसीजर होगा वो हम कल करेंगे। फिलहाल आप अटेंडेंस ले लेता हूँ भाई मैं आपकी। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को कि ऑफसेट कमांड क्या काम करती है? यस सर, क्लियर है। ठीक है भाई।